गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जमील खान जीपीसी डूंगरपुर से। आज अपने पास क्या है, फिजिक्स 1002 अपने न्यू जो सिलेबस है उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फिजिक्स का कोड पहले 102 था तो अब 1002 हो गया अपने पास। तो 1002 है, उसके अंदर जब कुछ वीडियो जो है अपने पास सिलेबस है वो चेंज हो गया। तो पहले अपने पास जो सिलेबस था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में अपने जो पहले के सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन अब दोबारा सिलेबस चेंज होने के कारण दो भागों में डिवाइड हो गया है। पहले भाग के अंदर अपने पास 2 यूनिट्स है, जो भी कुछ टॉपिक्स अपने पास पहले वाले कॉमन है और बाकी जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन अब क्या है नए वीडियो अपलोड करेंगे और जो पुराने वीडियोज है वो उसमें क्या है कुछ टॉपिकों के पुराने वीडियोज ही अपलोडेड है। तो अपन सबसे पहले आज है यूनिट नंबर 5 है, जिसका पहला टॉपिक है ऊष्मीय गुण, मतलब थर्मो, है ना, हीट के बारे में अपन को आज गेमिंग वो करेंगे अपन डिस्कस। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि ताप और ऊष्मा क्या होती है। ताप और ऊष्मा क्या होती है? तो ताप है वो क्या है, किसी भी वस्तु की एक ऊष्मीय अवस्था को व्यक्त करता है। ताप क्या है, किसी भी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को व्यक्त करता है कि कोई भी वस्तु है वो ठंडी है या गर्म है या कितनी उसके अंदर क्या एनर्जी ऊष्मा है, उस चीज़ को एक भौतिक राशि है जिससे अपन क्या उसको व्यक्त करते हैं। तो ताप क्या है, किसी भी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को व्यक्त करता है। जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो कुछ समय बाद एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि दोनों वस्तुएं समान ताप की हो जाती है। इस अवस्था को बोलते हैं अपन तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि मान लो मेरे पास कोई अलग अलग टेम्परेचर की दो वस्तुएं और दोनों वस्तुओं को यदि आपस में पास में लाते हैं तो उनमें से आपस में क्या है ताप का या ऊष्मा का क्या है स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का क्या है स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होने पर क्या है एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं अपन तापीय साम्य। यह तापीय साम्य वस्तुओं के मध्य ऊष्मा के आदान प्रदान से होता है। जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो ऊष्मा के आदान प्रदान ही होता है, जिसके कारण क्या है उसमें तापमान समान होता है। इस प्रकार ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा क्या हो गया हमारे पास एक ऊर्जा का रूप है, क्योंकि जहाँ पर जो आदान प्रदान है तापीय साम्य प्राप्त करने के लिए वस्तु में जो आदान प्रदान होता होगा एक ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा, तो ऊर्जा के यहाँ पर जो ऊष्मा है वो एक है ऊर्जा के रूप है, जिसका स्थानांतरण दो वस्तुओं के बीच अथवा किसी वस्तु या उसके परिवेश के बीच तापांतरण के कारण होता है। इस प्रकार ताप निकाय का भय गुण जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तापीय साम्य प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उच्च ताप से न्यून ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो ताप क्या है हमारे पास, ताप एक क्या है किसी वस्तु का भय गुण है जो ऊष्मा के निर्धारण को व्यक्त करता है या ऊष्मा की दिशा को यह निर्धारित करता है कि ऊष्मा किस दिशा में बहेगी, और हमेशा जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो ये ताप क्या है इस चीज़ को डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। ताप एक 7 मूलभूत राशियों में से एक है जो अपने पास पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं कि ताप एक क्या है जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनकी में से क्या है एक है। यह एक अदिश राशि होती है। इसका SI जो मात्रक होता है केल्विन होता है। इसके लिए अन्य मात्रक हमारे पास सेल्सियस है या सेंटीग्रेड भी उपयोग में लाते हैं। केल्विन को अपन K से प्रदर्शित करते हैं और जो सेंटीग्रेड है उसको C से। किसी भी निकाय का ताप 0 सेंटीग्रेड केल्विन से कम नहीं हो सकता। 0 केल्विन से कम नहीं, मतलब कोई भी वस्तु दे रखी है तो उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 केल्विन होता है, इससे कम नहीं हो सकता। अर्थात केल्विन माप क्रम में ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। इसका अंदर क्या हुआ कि यहाँ 0 से कम और वो नहीं, मतलब नेगेटिव मान नहीं है। मतलब केल्विन जब अपन में यदि किसी ताप को नापते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव टेम्परेचर संभव नहीं है। 0 केल्विन ताप को परम शून्य ताप बोलते हैं।
जीरो केल्विन जो टेम्परेचर है उसको अपन क्या है, परम शून्य ताप बोलते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, इसका ऐसा ही मात्रा जूल होता है और इसका अन्य मात्रा प्रचलित मात्रा क्या है, कैलोरी है। ऊष्मा का जो मात्रा क्या है, जूल है, लेकिन फिर भी अपन इसको क्या है, एक अन्य मात्रा का वो क्या है, कैलोरी होता है हमारे पास। तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी का मान कितना होता है हमारे पास, 4.2 जूल होता है। कितना होता है, 4.2 जूल। प्रावस्था परिवर्तन की स्थिति में ऊष्मा का प्रवाह तो होता है पर ताप नहीं बदलता। जब भी कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस केस में उसका क्या है, टेम्परेचर नहीं बदलता है, केवल उसका क्या है, ताप ही वो ऊष्मा का प्रभाव होता है। जैसे मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ को अपन रख देते हैं तो बर्फ़ को अपन जैसे पानी, बर्फ़ को क्या है, पानी में वो चेंज हो गया, तो बर्फ़ क्या है, सॉलिड स्टेट है और पानी में वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें क्या है, द्रव होता है। तो ठोस से द्रव अवस्था में जब वो परिवर्तन हो रहा है तो उस केस में उसका टेम्परेचर तो क्या है, उतना ही रहता है, लेकिन उसकी अवस्था बदल जाती है। तो ये आज अपन क्या है, ताप और ऊष्मा में क्या है, थोड़ा सा रिलेशन है कि ताप और ऊष्मा एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। अब है ताप के विभिन्न पैमाने। ताप के विभिन्न पैमाने, तो ताप के पैमानों में क्या है कि ताप को जो नापने के लिए कौन कौन से अपन पैमाने काम में ले जाते हैं। तो तापमान हेतु तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमान को नापने के लिए क्या, जिस उपकरण को अपन यूज में लेते हैं वो होता है बस तापमापी। तापमापियों में ताप के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन, गैसों के ऊष्मीय प्रकार और चालक तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होना आदि तापमापक गुणों का उपयोग रहता है। जब तापमापी को बनाया जाता है तो तापमापी में इस प्रकार से गुण परिवर्तित होते हैं जिससे कि अपन ताप होने, जैसे द्रवों में तो आयतन में प्रसार होता है और जैसे गैस है तो गैसों के ऊष्मीय प्रसार होता है उनके पास, चालक तार है तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन के कारण उसमें तापमापी बनाया जाता है। तो ये इसके अंदर क्या है, ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि अपन क्या उसको तापमापी बना सकें। किसी भी मानक तापक्रम के निर्धारण हेतु दो नियत संदर्भ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जब अपन कोई तापमापी बनाया जाता है तो किसी दो बिंदुओं को अपन निर्धारित करते हैं जिससे कि उसको अपन सही तरह तापमापी बनाया जा सके और वो किसी वस्तु या निकाय का ताप को नाप सकें। तो वो दो बिंदु कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अपन कहते हैं शुद्ध जल का हिमांक। शुद्ध जो वाटर होता है उसका हिमांक जो पॉइंट वो 0 डिग्री होता है ना, और भाप बिंदु होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है। तो ये इन दोनों बिंदुओं को लेकर अपन क्या है एक तापमापी बनाए। तो ये सुविधाजनक दो बिंदु नियत बिंदु है, इसे जल का हिमांक और क्वथनांक भी अपन इनको क्या बोलते हैं उनके पास। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है तापमापी बनाया जाता है हमारे पास। तो तापमापी बनाने के लिए हमारे पास क्या है, दो गुण होना जरूरी है। एक तो उसका क्या होना, हिमांक और क्वथनांक। तो जैसे सेल्सियस पैमाने में हिमांक को 0 सेंटीग्रेड और भाप बिंदु को 100 सेंटीग्रेड मानते हैं। भाप को अपन क्या तथा इनके मध्य का जो तापांतराल है वो अपने पास क्या है 100 डिग्री के बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। कितने, 100 डिग्री भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक एक भाग 1 सेंटीग्रेड अंतराल के संगत होता है। 100 भागों में डिवाइड कर दिया तो एक भाग कितने के बराबर होगा, 100, 1 के डिग्री बराबर। एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीग्रेड डिग्री बराबर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक 32 और क्वथनांक होता है 212 है ना, को मानकर अपन क्या है इनका एक पैमाना बनाया जाता है, तापमान बनाया जाता है। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 180। तो 180 भागों में इसको बराबर बांट देते हैं उनके पास। प्रत्येक भाग 1 फ़ारेनहाइट ताप के बराबर संगत हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस है क्वथनांक और उसका हिमांक फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 180। तो 180 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं तो एक भाग कितने होगा, 1 फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा। र्यूमर पैमाने में जल के हिमांक और क्वथनांक क्या 0 डिग्री आर पर और 80 डिग्री आर माने जाकर बीच का अंतराल को 80 समान भागों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक भाग 1 रेमियर तापांक के संगत होता है। केल्विन पैमाने में जल का हिमांक 273.5
केल्विन अर्थात लगभग 273 केल्विन, और भाप बिंदु 373.15 केल्विन अर्थात 373 केल्विन माना जाता है। तथा इस तापांतरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। प्रत्येक भाग को अपन क्या है, 1 केल्विन कहते हैं। परम ताप पैमाने पर ताप को प्राय प्रतीक T से दर्शाते हैं। परम ताप पर जो पैमाना है उसको अपन क्या है, T से बताया। तो इनमें सभी सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है और केल्विन है। इनमें जो अपने पास क्या है जो एक रिलेशन बनता है वो क्या होता है, जैसे C/100 बराबर F-32/180 R/80 और T-273/100। तो इनमें से क्या है, सब में 20-20 का डिवाइड कर लिया, तो 100 में 20 के 5, C/5, F-32/9, R/4 और T-273/5। तो ये अपने पास क्या है, इनके बीच में क्या है, रिलेशन आ गया। क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। अब है आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर, ताप का आदर्श गैस पैमाना। तो आदर्श गैस ताप पैमाने हम बनाते हैं, तो उसमें क्या अपन आदर्श गैस को की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर बनाते हैं। तो आदर्श गैस नियम है PV बराबर RT, केवल किसी एकल गैस की दी गई मात्रा पर ही नहीं अपितु किसी तनु गैस की किसी दी गई मात्रा के लिए भी किया जाता है। मतलब आदर्श गैस एकल गैस के लिए नहीं, तनु गैस के लिए भी यूज किए थे। यही गैस पैमाने का सिद्धांत है। अति न्यून दाब पर वास्तविक जो गैस है, अति न्यून दाब पर वास्तविक गैसें भी आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। यदि किसी गैस को थर्मामीटर में जल के त्वरक बिंदु पर दाब से कम दाब पर उपयोग किया जाए तो वह एक आदर्श गैस के नियमों का पालन करती है। किसी भी थर्मामीटर लो और उसके अंदर अपन उसको गैस भर देते हैं और उसको त्वरक बिंदु से नीचे दाब पर आकर भर देते हैं, तो वो गैस भी क्या है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है। अर्थात थर्मामीटर का पाठ्यांक गैस की प्रकृति या गुणों पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब है कि जो थर्मामीटर जो पाठ्यांक है वो किसी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है और किसी अन्य प्रकार गैस है, वो सभी गैसों के लिए समान रहेगा। केवल लेकिन कंडीशन क्या है कि वो अति न्यून टेम्परेचर होना चाहिए, अति न्यून दाब पर होना चाहिए, जिससे कि वो जो भी रियल गैस है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगे। आदर्श गैस पैमाने में हाइड्रोजन और हीलियम को अति न्यून दाब पर भरा जाता है। आदर्श गैस के रूप में हाइड्रोजन या हीलियम गैस लेते हैं और अति न्यून दाब पर उनको भरा जाता है। तब इस पैमाने पर अज्ञात ताप T का मान निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे वैसे 273.15 लिमिट T टेंड्स टू 0 तो PT/P, ये अपने पास उसका फॉर्मूला बन जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आज अपन ने देखो ये यूनिट नंबर 5 है ऊष्मागति, उसका पहला टॉपिक है अपने पास कि ताप और उसके बीच ऊष्मा में क्या संबंध है। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टाइप से, और उनके जो टेम्परेचर है उनमें विभिन्न प्रकार के जो टेम्परेचर है उनमें क्या रिलेशंस है, ये अपन ने आज इसको पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो फिर भी आप लोग क्या है अपने डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।